हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो डिले हो रखी थी, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी चैनल पर। तो आज हमने अपना टॉपिक लिया है 2024 के प्रमुख पुरस्कार, है ना। इसमें जो हम स्टेप बाय स्टेप सभी जो अवार्ड मिले हैं उन सब की यहाँ पे जो है जानकारी दी जाएगी। और सबसे पहले हम लोग भारत रत्न के बारे में जानते हैं, है ना। देखो, ये जो है भारत का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी कि भारत में अगर कोई नागरिक के लिए उच्चतम पुरस्कार है तो वो हमारा क्या है, भारत रत्न है। लेकिन अब देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके जो प्रारूप कैसा होता है ना। और ये जो है कैसा इसका फॉर्मेट होता है। तो ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। और ये जो है डबल साइडेड होता है। एक साइड में इसके क्या है, जो भारत का हमारा चक्र बना होता है और उस पर लिखा होता है नीचे भारत रत्न, है ना। दूसरी साइड जो है अशोक स्तंभ बना होता है इसमें, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले ये जो एक मेडल होता है, और मेडल को एक रिबन के थ्रू जो है टांगा जाता है। और रिबन वह कैसा होता है, सफ़ेद रिबन होता है। सफ़ेद रिबन की पट्टी से बांधा जाता है ये, है ना, जो हमारा भारत रत्न होता है। और इसमें जो है पीपल के पत्ते के आकार का होता है, वो आपको समझा दिया गया है। प्लेटिनम की ये परत होती है ना। किस चीज़ की, कौन सी धातु की परत होती है, ये प्लेटिनम की परत होती है। और ये कांस्य का बना होता है। ठीक है। अब ये जो है हमारा सबसे इसमें प्रश्न उठता है कि ये कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। ये दिया जाता है हमारे विज्ञान में, कला में, साहित्य में, सर्वोच्च स्तर की सर्वाधिक सेवाओं में। सार्वजनिक सेवाएं जो होती हैं हमें सर्वोच्च स्तर की, उसमें ये दिया जाता है ना। पहले जो है ये स्टार्टिंग में इन 4 विभागों में ही दिया जाता था, लेकिन बाद में जो है आगे चल के ये विभिन्न प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। आपको यहाँ सब देखने को मिलेगा। और ये मरणोपरांत भी देय है ना। ये पुरस्कार है जो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अच्छा कार्य करते करते, लेकिन उसके बाद भी अगर वो उस एलिजिबल होता है उस चीज़ के लिए, तो उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि सबसे पहले ये प्रारंभ कब हुआ, है ना। ये पुरस्कार जो है 2 जनवरी 1954 को आरंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह जो है प्रारंभ इसका किया गया था। उन्होंने इस जो है पुरस्कार को आरंभ किया था। 1966 में जो है प्रावधान बना कि मृत्यु के बाद भी यह दिया जा सकता है ना। 1966 से पहले कोई प्रावधान इसका नहीं था, लेकिन जो वर्तमान में हमारी जो सुविधा है वो इस प्रकार से है कि हम लोग इसको मरणोपरांत भी प्राप्त कर सकते हैं और ये दिया जा सकता है। ठीक है। और ये प्रावधान कब हुआ, ये प्रावधान हुआ था हमारा 1966 में, है ना, 1966 में। फिर आगे चल के देखो, सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला। स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 को हमारा प्रारंभ हुआ था ये। और सर्वप्रथम जो मिला था वो 1954 में मिला था। ये 3 व्यक्तियों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सी.वी. रमन जी को और श्री राजगोपालाचारी जी को। 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला था सबसे पहले। और प्रारंभ में जो है यह प्रावधान भी था कि ये 3 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे चल के फिर इसकी जो है समय सीमा और व्यक्तियों की सीमा बढ़ा दी गई थी। तो प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है कि सबसे पहले जो है भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ, किन व्यक्तियों को मिला, कितने लोगों को मिला, है ना। तो ये जो है 3 व्यक्तियों को मिला था 1954 में। और 3 व्यक्तियों के नाम हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, सी.वी. रमन थे और श्री राजगोपालाचारी जी थे। चलिए, तो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जो सबसे कम उम्र थी, वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर। और कौन से क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ था, इनको क्रिकेट के क्षेत्र में ये जो है दिया गया था, यानी कि खेल में। ठीक है। अब देखो आगे है, पुरस्कार में कोई मौद्रिक बंदोबस्त नहीं है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक बंदोबस्त नहीं है, इसका मतलब है कि इस पुरस्कार में जो है कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। ये केवल एक पुरस्कार होता है, और पुरस्कार ही अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ मान्यता रखता है ये। ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे उच्च पुरस्कार जो माना जाता है वो हमारा भारत रत्न है। अब देखो, 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में यह दे सकते हैं, यह प्रावधान। हाँ, विदेशी को भी दे सकते हैं, यानी कि ये जो 2011 में हमारा आया है, 2011 में प्रावधान बना था। क्या बना था कि ये किसी भी क्षेत्र में हम लोग दे सकते हैं जो हमें लगता है कि बहुत उच्च कोटि का उस व्यक्ति ने कार्य किया है ना, चाहे वो हमारे भारत का हो या फिर विदेशी क्यों ना हो।
देखो ये भी कई बार हमारे ऑप्शन में रख देते हैं PCS और IAS वाली उसमें कैटेगरी में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है कूट पे आधारित आते हैं, उसमें रख देते हैं, है ना। भारत रत्न प्राप्त हो सकता है भारतीय लोगों को, विदेशी को, या फिर दोनों को। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ना। विदेशी को भी ये हम लोग दे सकते हैं जो हमारे देश के नहीं है लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग ये पुरस्कार उनको प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे क्या है, भारत रत्न निर्णय, है ना। यानी कि भारत रत्न किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसका कार्य बहुत उच्च कोटि का है, इन बातों का सभी का निर्णय कौन करेगा, वो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन जो है उनको चयनित जो करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। फिर वो अपनी बातों को मतलब उच्चता, उसकी गुणवत्ता को परखने के बाद प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनका फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, और पुरस्कार कब दिया जाता है, ये जो भारत रत्न पुरस्कार है हमारा 26 जनवरी पर प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 53 लोगों को मिल चुका है ना। अब तक जो पुरस्कार है हमारा कितने लोगों को मिला है, 53 लोगों को ये मिल चुका है। अब देखो आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था ये, यानी कि जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, वही हम आपको बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट हैं वही ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी मिला तो 53 लोगों को है ये, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए फिर वो सेकंड वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।